So today we are going to discuss about OET reading, स्पेशली पार्ट बी एंड सी, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी होती है वर्ड्स में, बट उनका अगर आप डिफरेंट तरीके से अगर आपको इंफॉर्मेशन देखना है या उसका मतलब देखना है, तो एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में भी उनका मतलब होता है। तो वाइस वर्सा इंफॉर्मेशन दी हो सकती है कि क्वेश्चन की जो ऑप्शंस हैं उसमें भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यूज़ की जा सकती है एंड टेक्स्ट में वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि इस वाले वर्ड का ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेम है। ओके, सो पैराफ्रेजिंग समटाइम जब यू यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बट अभी मैं मोस्टली 6-7 आपको बताऊंगी, ठीक है। सो इन रीडिंग, फर्स्ट वन इज ऑलवेज, 100%, often is 65% almost, and most of the time. When writer use the word most of the time, he means 60%, about 60%, 55 or 60%. And if he is giving some time, that is 50%. Seldom is 20%, rarely is 15%, and never is nil or 0%. Or never means no, never, not even a single time. Okay. सो रीडिंग में क्या होता है, पार्ट बी और सी में जो ऑथर है या फिर जो एग्जामिनर है, जो टेस्ट फॉर्मेट होता है वो ऐसे कई बार सेट करता है पैराफ्रेजिंग आपको कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है टेक्स्ट में ऑलवेज यूज़ किया हो और आपके ऑप्शंस में 100% दिया हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज का अगर आप न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देखते हो तो 100% होता है, मतलब ये सेम है अगर पैराफ्रेजिंग दी है। ऑफन अगर समटाइम यूज़ कर रहा है, अभी ऑफन अगर कहीं पे किसी टेक्स्ट में यूज़ किया है या फिर किसी ऑप्शन में यूज़ किया है, तो यू शुड नो कि उसका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई पैराफ्रेजिंग करना चाहे तो 65% इसका मतलब होता है, सेम होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कहीं पे दिया है तो दैट इज 60%, समटाइम दिया है तो 50%, सेल्डम दिया तो 20%, रेयरली इज 15 एंड नेवर इज नील, नेवर। तो अभी अगर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी है टेक्स्ट में, तो आपको इसका अपोजिट पता होना चाहिए कि ऑफन कितने परसेंट है, ऑलवेज कितना परसेंट है। वाइस वर्सा इन्फॉर्मेशन दी हो सकती है, तो आपको पार्ट बी एंड सी में ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे इससे। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको आता है क्वेश्चन में, पार्ट सी में मोस्टली, इवन पार्ट बी में भी, बट पार्ट सी में ज़्यादा आता है, जहाँ पे आपको रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। और वाइस वर्सा हो सकता है क्वेश्चन एंड आंसर में परसेंटेज यूज़ करी हो और आपके टेक्स्ट में इनमें से कुछ लिखा हो वर्ड्स में, या फिर वाइस वर्सा ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में हो और आंसर्स में, और आपके जो टेक्स्ट हैं उसमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो। तो पैराफ्रेज करने के लिए दे कैन राइट इन वन ऑफ द वेज, ठीक है।